स्वागत है एक नई वीडियो में। विषय लेकर आया हूँ मोहन राकेश द्वारा रचित मलबे का मालिक कहानी का तात्विक विश्लेषण या तात्विक आधार पर वर्णन। मलबे का मालिक कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन, आज़ादी के बाद जो विभाजन हुआ उसकी त्रासदी को बयां करती है। आज़ादी के 7 वर्षों बाद पाकिस्तान के विशेषकर लाहौर से एक समूह आया है जो हॉकी का मैच देखने के बहाने आया। हॉकी का मैच देखना तो एक बहाना था, वास्तव में वो उस शहर की गलियों को, उन मकानों को, उन स्थानों को देखना चाहते थे जहां उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा गुजरा। मियां अब्दुल गनी साहब उनमें से एक। मियां अब्दुल गनी साहब ने आज़ादी से पूर्व 6 महीने पहले नया मकान बनाया था और उसी के महोगे उसका बेटा चिरागदीन, बहू जुबेदा और पोतियाँ किशीवर और सुल्ताना वो नए बने हुए मकान को छोड़कर नहीं जा पाए। बहुत समझाया मियां अब्दुल गनी ने, लेकिन वो नहीं गए। लेकिन मियां अब्दुल गनी लाहौर चला गया और अब हॉकी का मैच देखने के बहाने वो आया है। और इधर उसको लगता है कि इनके पड़ोसी रुखा पहलवान और अन्य लोग जो हैं उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन विभाजन की त्रासदी ने सामाजिक वैरभाव इतना भर दिया, इतना जहर भर दिया कि लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए। और जो एक सामाजिक विश्वास होता है, वो सामाजिक विश्वास लोगों का एक दूसरे से उठ गया था और सांप्रदायिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया और सांप्रदायिकता की आग इतनी फैली, वो इतनी विषैली आग हुई कि जिस रुखे पहलवान पे सबसे ज़्यादा भरोसा चिरागदीन करता था, उसी ने उसकी कॉलर पकड़ के, गर्दन पकड़ के नीचे गली में लेकर आया और उसकी निर्मम हत्या कर दी और उसकी पत्नी और बच्चियों की भी हत्या करके नहर में डाल दिया, क्योंकि उसकी नज़र उसके नए बने हुए मकान के ऊपर थी। इसी का कारण उसने उसकी हत्या की। और कुछ दिनों के बाद उस मकान में किसी ने आग लगा दी और सामान को लोग लूट कर ले गए। मकान मलबे के ढेर में बदल गया और आज भी उस मलबे के ढेर पर रुखा पहलवान अपना हक जमाता है। मियां अब्दुल गनी साहब 7 वर्षों के बाद आए हैं और वो नुक्कड़ पर खड़े होकर देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जो है मकान बन गए हैं, उनको पहचान नहीं पा रहे। मनोरी नाम का नवयुवक उनको बताता है और मलबे के ढेर के पास उसको लेकर जाता है। मलबे के ढेर को देखकर मियां अब्दुल गनी रोने लगता है कि ये क्या हो गया, अच्छा भरा पूरा परिवार छोड़ के गया था और ये मलबा। उसके बाद मनोरी के साथ वो वापस आ जाता है और मोहल्ले की औरतों में और लोगों में आपस में बातचीत होती है। उनको लगता है कि आज तो कुछ न कुछ घटने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और रुखे पहलवान से वो मिलता है नुक्कड़ पे, कुएं पे, और उनके बीच सामान्य बातचीत होती है कि रुखे, ये क्या हो गया, तेरे ऊपर तो बहुत भरोसा था, ये कैसे हुआ। चलो कोई बात नहीं, खुदा नेक की नेकी बख्शे, बद की बदी माफ़ करे। तुम्हें देख लिया, चिरागदीन को देख लिया, सेहतमंद रहो, खुश रहो, इस प्रकार के आशीर्वाद देकर मियां अब्दुल गनी चला जाता है। और मियां अब्दुल गनी का पूरी तरह से पूरे कथानक में मनोविश्लेषण किया है कि वो कैसे उसके दुख की एक तरह की अभिव्यक्ति की है लेखक मोहन राकेश ने। अब बात करते हैं अगला तात्पर्य, पात्र योजना या चरित्र चित्रण। प्रस्तुत कहानी मलबे का मालिक में संख्यात्मक लिहाज से पात्र सीमित ही हैं। मुख्य पात्र मियां अब्दुल गनी साहब है, रुखा पहलवान। उसके अलावा गुण पात्रों में मनोरी और रुखे पहलवान का दोस्त लच्छा पहलवान। उसके अलावा 2 प्रतीकात्मक पात्र हैं, कौवा और कुत्ता, जो पूरे कथानक को
प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत कर पाए हैं। मियां अब्दुल गनी कहानी का नायक है, जिसके दुख की अभिव्यक्ति पूरी कहानी में की गई है और उसके दुख को समझने में, उसके व्यक्तित्व विकास को या उसकी पीड़ा को समझाने में रुक्खा पहलवान, लच्छा पहलवान और मनोहरी नाम का जो गौण पात्र है वो उसमें मदद करते हैं। और पूरी तरह से मियां अब्दुल गनी के चरित्र को उभारा गया है कि वो इस त्रासदी के कारण उसका परिवार जो है पूरी तरह से नष्ट हो गया और वो आज अकेला रह गया है। जो उद्देश्य लेखक लेकर चले थे वो मियां अब्दुल गनी के चरित्र से स्पष्ट कर पाए हैं मोहन राकेश जी। और रुक्खा पहलवान भी जो है उसका चरित्र को उभारने में, उसके दुख को समझाने में जो है मदद करता है, क्योंकि रुक्खा का जो नकारात्मक चरित्र दिखाया गया है वो नकारात्मक चरित्र ही मियां अब्दुल गनी के दुख को, तकलीफ़ों को, अंतर्मन की पीड़ा को बताने में सक्षम होता है। और कुत्ता और कौवा भी जो है प्रतीकात्मक रूप से रुक्खे पहलवान का विरोध करते हैं, दर्शाते हैं कि मलबे के मालिक कौन है, कुत्ता कहिए या कौवा कहिए या भारत सरकार कहिए। तो पात्र योजना की लिहाज से ये कहानी सफल नज़र आती है। पात्रों की भीड़ नहीं है, सीमित संख्या में पात्र हैं और पाठक या श्रोता अच्छे से पात्रों को समझ पाते हैं और उनके व्यक्तित्व विकास को वो समझ पा रहे हैं। उसके बाद है अगला जो तत्व बनता है मलबे का मालिक कहानी का, वो है परिवेश या वातावरण, देश काल। प्रस्तुत कहानी मलबे का मालिक भारत विभाजन की त्रासदी की है, जो सरहद के इस पार भी जो लोगों ने तकलीफ़ें सही, जो पीड़ा सही, जो दुख सहे, और सरहद के उस पार भी सांप्रदायिक तनाव में, सांप्रदायिकता की आग में कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई मानवीयता का भाव दिखाई नहीं पड़ता। दोनों ओर मानवता मरी। उस पीड़ा को, उस दुख को समझने का, एक बार पुनः से समझने का प्रयास ये कहानी करती है। और प्रस्तुत कहानी में लाहौर से आए हुए जो लोग हैं और वो अमृतसर शहर में हॉकी का मैच देखने के लिए आए हैं, वो घूम रहे हैं और उस अमृतसर शहर के उस दिन के परिवेश को लेखक मोहन राकेश ने जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है। और उसके लिए जो है उन्होंने एक पद, जब वो पाकिस्तान के लोगों की जो समूह थी, टोली थी, वो शहर में घूम रही थी, तो उस परिवेश के बारे में वर्णन करते हुए मोहन राकेश जी कहते हैं, जिस रास्ते से पाकिस्तानियों की टोली गुजरती, शहर के लोग उत्साहपूर्वक उनकी ओर देखते। कुछ लोग अब भी मुसलमानों को आते देखकर संकित से होकर रास्ते से हट जाते थे। उनको लगता कि आज भी मुसलमान वही लूटपाट करने आ रहे हैं। ये पूर्वाग्रह से भरी सोच थी और वो पूर्वाग्रह से ग्रसित सोच लोगों की कारण रहा। उस त्रासदी ने, उस सांप्रदायिक आग ने लोगों को इस प्रकार सोचने के लिए मजबूर कर दिया। और जो डर का, भय का माहौल था, वो परिवेश, वो पीड़ा में प्रवेश, वो वातावरण लेखक दर्शाने में जो है सफल रहे। अब बात करते हैं संवाद योजना। कोई भी कहानीकार संवादों का प्रयोग, एक तो होता है कि कहानी को गति प्रदान करने के लिए, कथानक गति पकड़े, वो चरम सीमा तक पहुंचे, और दूसरा होता है पात्रों के व्यक्तित्व विकास। ये दो कारणों से कोई भी कहानीकार जो है अपनी कहानी में संवाद योजना का या संवादात्मकता का प्रयोग करता है। और उसके अलावा कहानी में वर्णन और विश्लेषण से पाठक या श्रोता बोझिल न हो जाए, इसलिए नाटकीय मोड़ खड़े करने के लिए या नाटकीय तत्व समाहित करने के लिए कोई भी कहानीकार अपनी कहानियों में संवाद योजना का प्रयोग करता है। प्रस्तुत कहानी मलबे का मालिक में भी आवश्यकता अनुसार या कहानी को गति प्रदान करने के लिए मोहन राकेश ने संवादों का प्रयोग किया। जब मियां अब्दुल गनी
बांसे के बाजार में पहुंचता है तो एक युवक जो है चाबियों का गुच्छा हिलाते हुए आ रहा है, और वो मियां अब्दुल गनी जैसे उसको बोलता है मनोरी, तो वो नवयुवक चाबियों का गुच्छा हिलाना बंद कर देता है और पूछता है, तुम मेरा नाम कैसे जानते? फिर कहता है, बेटे 7 वर्ष पहले तू इतना सा था, मेरा बेटा चिराग दिन तुम्हारा दर्जी था। मनोरी पहचान जाता, ओ मियां अब्दुल गनी साहब। कहानी को गति मिलती है। इसी प्रकार जब पूरे मलबे को देखकर, ढेर को देखकर रोने लगता है, बड़ी मुश्किल से उठ पाता है, और जब नुक्कड़ पर आता है मनोरी के साथ, तो रुखे को कंधे पे हाथ रख के कहता है, तू बता रुखे, यह सब कैसे हुआ? तुम लोग उसके पास थे, तुम सब में भाई भाई सी मोहब्बत थी, तुम किसी के घर में हो या तुम में से किसी के घर में वो छिप सकता था, इतनी भी अक्ल उसमें नहीं थी या इतनी भी अक्ल नहीं आई। और इस प्रकार जो है कहानी को और गति मिलती है, और कितनी आत्मीयता से रुखे के व्यक्तित्व को यहाँ बताया गया, मियां अब्दुल गनी के व्यक्तित्व को यहाँ इस संवाद के माध्यम से बताया गया कि वो कितना भोला, इतना अनजान है कि उसको यही नहीं पता, या उसको आभास ही नहीं हुआ कि यही वो हत्यारा है जिसने उसके बेटे, उसकी बहू और पोतियों को मौत के घाट उतारा है। तो उसके दर्द की अभिव्यक्ति और उस मियां अब्दुल गनी के व्यक्तित्व को दर्शाने में ये संवाद जो है सफल रहे। संवाद योजना के लिहाज से बड़े छोटे छोटे, रोचक, प्रभावशाली और पाठक की समझ में आ जाने वाले संवादों का प्रयोग मोहन राकेश ने प्रस्तुत कहानी मलबे का मालिक में किया है। अब बात करते हैं उद्देश्य। प्रस्तुत कहानी मलबे का मालिक में लेखक मोहन राकेश का उद्देश्य है कि इस प्रकार का जो सांप्रदायिक विभाजन है जीवन में कभी आगे ना हो, और जब सांप्रदायिकता की आग लगती है तो कोई किसी का सगा नहीं होता। लेखक ये समझाने का प्रयास करता है कि हम मनुष्य हैं, हम पारिवारिक माहौल में एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं तो वो प्यार प्रेम हमारा सामाजिक भी होता है, लेकिन जब ऐसे सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो हमारा जो पारिवारिक विश्वास के अलावा सामाजिक जो विश्वास होता है, अपने आसपास के लोगों पर, गांव के, मोहल्ले के या शहरों में कॉलोनियों के लोगों से जो विश्वास होता है वो विश्वास टूटता है, और इस त्रासदी ने वो विश्वास तोड़ा है और पूरी तरह से मानवता की जो है हत्या हुई है, सरहद के इस पार भी, सरहद के उस पार भी। उसी पीड़ा को एक बार से अभिव्यक्त कर लेखक मोहन राकेश ने भविष्य में ऐसा न होने का जो है उन्होंने उद्देश्य रखा है, और वो चाहते हैं कि मानवता किसी प्रकार जो है जीवित रहे और भविष्य में ऐसे कोई सांप्रदायिक तनाव ना हो और मनुष्य उनसे सीख ले, ताकि किसी का परिवार इस प्रकार जो है नष्ट ना हो और बचे हुए लोगों को मियां अब्दुल गनी की तरह पीड़ा ना भोगनी पड़े। परिवार चाहे किसी का भी हो, किसी धर्म, किसी जाति का हो, लेकिन मोहन राकेश उस मानवता को जिंदा रखना चाहते हैं। इसलिए ये दर्द दोबारा से जीने का प्रयास प्रस्तुत कहानी मलबे के मालिक के माध्यम से मोहन राकेश ने किया है। उसके बाद बात करते हैं छठा तत्व, भाषा शैली। प्रस्तुत कहानी में परिवेश जो है सीमांत इलाके का है, पंजाब का अमृतसर शहर और वर्तमान पाकिस्तान का लाहौर से आए हुए लोग। पाकिस्तान से आए हुए लोग उर्दू मिश्रित पंजाबी बोलते हैं, और अमृतसर शहर में जो है मिश्रित हिंदी और पंजाबी बोले जाते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर पूरी कहानी में जब देखते हैं भाषा, तत्सम तद्भव शब्दावली के साथ हिंदी, उसके बाद उर्दू के शब्दों का प्रयोग खुलकर किया है, पात्रानुकूल भाषा जिसको हम कहेंगे। मियां अब्दुल गनी साहब की भाषा में उर्दू के शब्दावली अधिक देखने को मिलती है, और इसी प्रकार अमृतसर शहर के जो लोग हैं उनकी जो शब्दावली है उनमें पंजाबी मिश्रित है। जब मियां अब्दुल गनी साहब
अब बांसे के बाजार में आते हैं तो एक लड़की अपने भाई के हाथ पकड़कर खींचती हुई कहती, नी कंजरे छेती चल तेनू चुक के ले जाऊंगा। तो पंजाबी मिश्रित शब्दावली का प्रयोग प्रस्तुत कहानी मलबे का मालिक में किया है और कुछ देशज शब्दों का प्रयोग भी कहानी में मिलता है। चित्रात्मक भाषा है, प्रभावशाली है और पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग लेखक मोहन राकेश ने अपनी कहानी में किया है। शैली के हिसाब से देखें तो पूरी कहानी वर्णन शैली में है, लेकिन मनोविश्लेषणात्मक शैली, मनोरी का, रुखे का, मियां अब्दुल गनी का, लच्छे का, सारा मन का विश्लेषण करने वाली जो है शैली का प्रयोग लेखक मोहन राकेश ने किया और शैली के माध्यम से कहानी को प्रभावशाली रूप से, रोचक रूप से प्रस्तुत करने में लेखक मोहन राकेश सफल रहे। इस प्रकार हम मलबे के मालिक कहानी को तात्विक आधार पर वर्णित कर सकते हैं। एक बार फिर से पुनः इनको एक बार पॉइंटों को फिर से जो है दोहराते हैं। पहला होता है कथानक, दूसरा होता है पात्र योजना, तीसरा होता है परिवेश या वातावरण, चौथा है संवाद योजना, पांचवा उद्देश्य और छठा भाषा शैली। उम्मीद करता हूँ इस छोटे से व्याख्यान के माध्यम से मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी मलबे का मालिक को तात्विक आधार पर विश्लेषण या तात्विक विश्लेषण से जुड़े हुए जो भी सवाल विद्यार्थी होंगे वो इस व्याख्यान के माध्यम से उन सवालों का हल मिल पाएगा। धन्यवाद।